कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मेट्रोपोल सिग्नल, बलोच कॉलोनी पुल के नीचे और एयरपोर्ट के करीब बारिश का पानी ताहाल जमा है। दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद भाग। सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक हादसा, कई अफराद जख्मी। कई मकामात पर दरख्त उखड़ कर सड़कों पर गिर गए। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद 250 फीसद से बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, गार्डन सुरजानी, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर में आज शाम भी हल्की बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में सैलाबी रैले में बहने से 6 अफराद हलाक हो गए। नौशहरा और दीर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चे जख्मी। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला थम गया। बारखान, कोहसलमान रेंज और शेरानी में आज मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कराची के इलाके बोट बेसिन पर बेनज़ीर शहीद पार्क के करीब 2 अफराद समंदर में डूब गए। बचाने की कोशिश करने वाले 5 रिश्तेदार भी डूब गए। एक शख्स की लाश और 3 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। दीगर 3 की तलाश के लिए दिन की रोशनी होने का इंतजार। लाहौर से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ नवाबशाह में उतार दी गई। मौसम की खराबी के नाम पर नवाबशाह में उतारे गए निजी एयरलाइन की तैयारी में फनी खराबी। 170 मुसाफिर 7 घंटों से नवाबशाह एयरपोर्ट पर मौजूद। मुतबादिल परवाज़ से मुसाफिरों की कुछ देर में रवानगी। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 0.57 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। के इलेक्ट्रिक के समाही टैरिफ एडजस्टमेंट के तहत 36 अरब 94 करोड़ की सब्सिडी भी मंजूर। IPPs को दूसरी किस्त की अदायगी के लिए 96 अरब 13 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। हवेली बहादुर शाह और बल्लो की पावर समेत 3 पावर प्लांट्स के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम 2-3 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। शरह सूद में मजीद इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहज़ेब खान रज़ा के साथ बातचीत। कहा, हुकूमत ने तेल की आलमी कीमत $120 फी बैरल नज़र में रखकर मनसूबाबंदी की हुई है। तेल की कीमतें कम हुई तो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो मैं हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। न्यूट्रल से कहा कि इस पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा कि इन लोगों के जहन में खौफ था कि वो जनरल फैज़ को लाना चाहते हैं। इनको खौफ था कि ऐसा हुआ तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसे बनाना है। मौजूदा हुकूमत को कभी तस्लीम न करने का ऐलान। मैंने तो जो भी हो जाए मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफी सदमा पहुंचा है बेचारे को। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने की कोशिश की थी। अल्लाह ने वो चाल उसी पर उलट दी। इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। इमरान खान बड़बड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए आए और रोज़ नए शोशे छोड़ रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि अमरीकी साजिश का उनका बयानिया अब कहाँ चला गया।
कालदम टीडीपी से मुज़ाकरात आइन के दायरे में हो रहे हैं। अफगानिस्तान सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात पर हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती इजलास को अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग बातचीत शुरू करने के पस मंज़र से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फौजी नुमाइंदे हुकूमती क़यादत में टीटीपी से बात कर रहे हैं। उम्मीद जाहिर की गई है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इजलास को मुल्क की दाखिली और खारजा महाज पर लाहक खतरात के तदारुक के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। रियासती अमलदारी और अमन की बहाली पाकिस्तान की कौम और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों से ही मुमकिन हुई। राना सनाउल्लाह ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा कि कार्रवाई पर इन कैमरा सेशन में पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने के बाद इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2022 और कौमी एहतसाब एक्ट 2022 कानून का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। सदर ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा दोनों बिलों को दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। दोनों बिलों की मंजूरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ली गई थी। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के 10 दिन के अंदर मंजूर शुदा दोनों बिल खुद ब खुद कानून बन गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान रेंजर्स और फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हुकूमत सिंध की भी रेंजर्स तैनाती की दरख्वास्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा ज़री बुखारी कराची में इंतकाल कर गईं। ज़री बुखारी हाकिम अली जरदारी की दूसरी अहलिया और मुमताज़ ब्रॉडकास्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी की साहबजादी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली की मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। तरबियत इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि इटली से कसीर जहती ताल्लुकात मजबूत दिफाई ताउन को फरोग देने के लिए पुरुमीद है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैनर की गूंज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंच गई। तैयबा ने चेयरमैन PAC नूर आलम खान को खत लिख दिया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PAC ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इन्होंने इतने ये जो 10 हफ्ते या 12 हफ्तों में इतनी दफ़ा जो मिस स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपना बयानियाँ चेंज किए हैं कि इनकी जो है एक जो क्रेडिबिलिटी मार्केट के साथ है वो अफेक्ट होगी। ये पुराना पाकिस्तान पर चले गए हैं। 400 अरब कहाँ से इकट्ठा करेंगे। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक ले जाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई 35 से 40% ऊपर चली गई है और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। रहनुमा PTI शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान का PTI पर जवाबी वार कहा कि अगर ये IMF का बजट है तो इस मुश्किल बजट के साथ हमें कौन बांध गया है। इमरान न्याजी मुल्क को दलदल में फंसा कर गया। गिलगित में शाहराह कराक्रम पर वैन खाई में गिर गई। कराची से ताल्लुक रखने वाले 5 सयाह जमाह 10 जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वकील ने फायरिंग करके अपनी अहलिया, सास, ससुर और एक खातून को जख्मी कर दिया। मुलजिम ने बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम की बीवी ने खुला का दावा दायर कर रखा था और वालिदैन के साथ रह रही थी। लाहौर के इलाके झेडन रोड पर वाक़या निजी बैंक के बाहर मुबैना डकैती। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू गन पॉइंट पर शहरी वक़ास से 5 लाख रुपए लूट कर फरार। कसूर के निजी स्कूल से मिलने वाली 2 लाशों की शनाख्त। 22 साल की लड़की करीबी गांव की रिहायशी थी। लड़का स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था। जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का शुबा। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म चैलेंज किया था। मुझे कोई न्यूज़ क्रिएट नहीं करनी। ये आप गलत लिखते हैं कि
हमें खबर में आना है, हमें किसी खबर में नहीं आना। लेकिन जो एक जायज़ बात है, जो एक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम उसके ऊपर बात भी ना करें। आंखों में आंसू, हुकूमत से गिले शिकवे। अदाकारा मीरा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया अंग्रेजी के बाद बलोची सीखना शुरू कर दी है, अब बलोची स्टाइल अपनाएंगी। गिला किया कि देखने के काबिल फिल्में सिनेमा घरों में नहीं लगाई जा रही। सिंध और पंजाब में तेल और गैस की दरियाफ्त की 2 बड़ी कामयाबियां। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक नंदवाला यार में नमकुएं ईस्ट 1 से यौमिया 1400 बैरल तेल, 5.02 मिलियन मक्कब क्यूब फीट गैस दरियाफ्त किया गया। उलचास ब्लॉक पंजाब में क्लेरिशिम कुएं 1 से 1.24 मिलियन मक्कब क्यूबिक फीट यौमिया गैस का जखीरा दरियाफ्त। GSP प्लस के सिलसिले में यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग मिशन की इस्लामाबाद में हुक्काम से मुलाकात। यूरोपीय हुक्काम को 27 बैन अवी कन्वेंशन पर अमल के बारे में ब्रीफिंग। नताइज अगली GSP रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। GSP रिपोर्ट साल के आखिर तक यूरोपीय पार्लियामेंट और कौंसिल को पेश की जाएगी। GSP प्लस के तहत जीरो ड्यूटी पर 66% टैरिफ लाइन के साथ EU मार्केट को सामान बरामद करने की सहूलत। GSP प्लस के तहत 2014 से अब तक पाकिस्तान की बरामदात में 65% इजाफा। यूक्रेन का बहरान दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ब्रिक्स बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से चीन के सदर शी जिनपिंग का खिताब। मगरबी मुल्कों की लगाई गई पाबंदियों की मजम्मत। कहा कि पाबंदियां दुधारी तलवार हैं, पाबंदियों से सिर्फ तबाही आएगी। चीन के सदर ने फौजी इत्तेहाद में तोसी से भी खबरदार कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तुर्क सदर से मुलाकात। ताउन के नए दौर का आगाज़ करने का आज़म। तिजारत में मज़ीद आसानियाँ पैदा करने पर बातचीत। तवानाई से दिफा तक शोबों में ताल्लुकात। सरमायाकारी को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जमहक अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में इमदादी टीमें भेजने का ऐलान कर दिया। लंदन में सीवेज लाइन से पोलियो के वायरस मिलने का इंकशाफ। पोलियो के शवाहिद गटर से मिलने पर UK हेल्थ एजेंसी ने नेशनल इंसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। पोलियो वायरस शुमाली लंदन में करीबी ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद में फैलने का खदशा है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 10 ओवर 3 इनिंग्स का एक नया फॉर्मेट C6T मुतारिफ करवा दिया। नए और दिलचस्प फॉर्मेट के तहत पहला टूर्नामेंट अगस्त के आखिर में होगा। हर इनिंग्स 60 गेंदों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन छठी विकेट गिरने पर इनिंग्स खत्म हो जाएगी। दौरा श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह और सलमान अली आगा की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इंजरी के बायस बाहर होने वाले मोहम्मद नवाज भी दोबारा स्क्वाड में शामिल। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 16 जुलाई से होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। और फैसलाबाद में हैवी वेट ऊंटों का मुकाबला। गुजरावाला के 1417 किलोग्राम वजनी शेरदिल ने मुकाबला जीत लिया। मालिक को 2 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया।